तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत राठौर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस राठौर कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को। हमने पार्ट 1 में इसके सारे 6 टॉपिक्स थे मेन, उसको क्लियर किया था। अब हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को, एंड वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको। तो पहला हम देखेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। स्ट्रेस होता है हमारे माइंड में किसी प्रकार का प्रेशर होना। हम काम का प्रेशर है, स्टडी का प्रेशर है, किसी प्रकार का अगर हमारे माइंड में कोई प्रेशर हो रहा है तो वो बेसिकली कहलाएगा स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम एनी 4 वेज टू मैनेज स्ट्रेस। हमको क्या करना है, 4 तरीके बताने हैं किस चीज को, स्ट्रेस को मैनेज करने का। तो हम लोग कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, योगा करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, एंड प्रॉपर स्लीप लेके। ये 4 सबसे बेसिक तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने का। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, मैंने आपको जैसे लास्ट टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था। सेल्फ अवेयरनेस होता है बेसिकली अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में खुद को जानकारी होना। ठीक है, कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। तो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जो हमको सेल्फ अवेयरनेस होना, जानकारी होना, बेसिकली कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, तो किसी भी काम को करने के लिए या हमारे गोल्स को, एम्स को अचीव करने के लिए जो हम लोग खुद को पुश करते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कहलाता है सेल्फ मोटिवेशन। अपने आप को खुद पुश करना कि इस चीज को मैं कर सकता हूं। ठीक है, सो सेल्फ मोटिवेशन के मैंने 2 तरीके आपको पहले भी बता चुका है। क्या क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे कर सकते हैं, इंटरनली अपने आप को बोलना, अपने आप के मन में बोलते रहना कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। एंड एक्सटर्नल क्या हो सकता है बेटा, एक्सटर्नल हो सकता है बेसिकली कि हमको किसी प्रकार से किसी का अप्रेजल मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, या किसी प्रकार से कोई हमको शाबाशी दे रहा है कि हमने ये चीज अचीव किया। इधर हमको कोई गिफ्ट या मेडल मिल सकता है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है वो बूस्टअप आता है, हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने गोल्स को, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है बेटा सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज स्मार्ट गोल। अब मैंने स्मार्ट गोल आपको बताया, स्मार्ट SMART। S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A स्टैंड फॉर अचीवेबल, R स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, एंड T स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। तो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए स्मार्ट तरीके से, मेजरेबल होके, ठीक है, मेजरेबल होके उस चीज को अचीव करने के लिए रियलिस्टिक तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए उस चीज को अचीव करना, अपने गोल को, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल्स। ठीक है, वैसे तो आपको आंसर हमारे डिस्क्रिप्शन में और हमारे टाइटल के बाद हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आपको मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हमने क्वेश्चंस देख लिया, ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर भी जैसे कि मैंने आपको बता दिया और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज एमसीक्यू के बारे में, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आ सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस। यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे स्ट्रेस को जो हेल्प करे रिड्यूस करने में। तो हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, सेकंड दिया हुआ है मेडिटेशन, थर्ड दिया हुआ है ओवर थिंकिंग, एंड जो फोर्थ है वो दिया हुआ है प्रोक्रास्टिनेशन। अब हमारा बेटा आप खुद गैस करो, इसमें से कौन सा होगा, लैक ऑफ स्लीप होगा कि मेडिटेशन होगा कि ओवर थिंकिंग होगा या प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेटा मेडिटेशन। मेडिटेशन हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। मेडिटेशन हमको हेल्प करता है किस चीज में, स्ट्रेस को कम करने में, रिड्यूस करने में। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो है सेल्फ अवेयरनेस मीन्स, मतलब सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए है नोइंग अदर्स, बी है अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ, सी है वॉचिंग टीवी, और डी है प्लेइंग गेम्स। क्या हो सकता है, सो नोइंग अदर्स, अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ, वॉचिंग टीवी या प्लेइंग गेम। तो हमारा आंसर होगा बेटा अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ, विच इज ऑप्शन बी। अपने आप के बारे में जानना, अपने आप के बारे में पता होना, वो कहलाता है अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ,
कहलाता है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, विच स्किल्स हेल्प्स अस कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। ऐसा कौन सा स्किल्स है जो हमको हेल्प करता है हमारे वर्क को समय में, टाइम के साथ कंप्लीट करने में। सो पहला ऑप्शन है हमारा गोल सेटिंग, सेकंड है टाइम मैनेजमेंट, थर्ड है सेल्फ अवेयरनेस और फोर्थ है मोटिवेशन। क्या हो सकता है? गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस या मोटिवेशन। तो हमको टाइम में, टाइम यहां पे दिख रहा है, हमको टाइम में कौन हेल्प करेगा? टाइम मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विच लेटर इन SMART, स्मार्ट, स्मार्ट गोल्स हमने पढ़ा है ना, तो विच लेटर इन स्मार्ट स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। ठीक है, तो कौन सा होगा? S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल, A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, R स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। सो ऑप्शन ए है S, ऑप्शन बी है M, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है टी, विच स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा टी, ऑप्शन डी, जो कि है टी, टाइम बाउंड। अब हमने देख लिया कि हमारा क्वेश्चन देख लिया, अब हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स देख लिए। अब हम देखेंगे बेटा वाइवा में इस चैप्टर से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हमारे पास इस चैप्टर से मेनली तीन मेजर पॉइंट्स बनते हैं या तीन मेजर क्वेश्चंस बनते हैं जो वाइवा में बेसिकली मोस्टली पूछे जाते हैं। सो पहला होगा व्हाई इज टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्यों है इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट? अपने गोल्स को, अपने एम को सही समय पे अचीव करने के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? तो हम जिस चीज में बहुत अच्छे हैं, हमारा जिस चीज में ज्यादा अच्छा पकड़ है या ज्यादा हमारा जिस सब्जेक्ट में या जिस काम में हम अच्छा कर पाते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारा पावर। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो सकता है? व्हाट इज वीकनेस। अब हमारा वीकनेस, जिस भी सब्जेक्ट में हम थोड़ा से कमजोर हैं या हम किसी भी लाइफ में भी किसी भी ऐसा एक टॉपिक या ऐसा एक कुछ फेज होता है जिसमें हम लोग कमजोर होते हैं, वो कहलाता है वीकनेस। तो ये तीन क्वेश्चन है बेटा जो हमारे को बेसिकली वाइवाज में ज्यादातर की पूछे जा सकते हैं। सो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये 5 क्वेश्चंस थे। व्हाट इज स्ट्रेस, नेम एनी 4 वेज टू मैनेज स्ट्रेस, उसके बाद व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, फिर व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड व्हाट इज स्मार्ट गोल्स। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, जिसमें पहला था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, तो हमारा आंसर था मेडिटेशन। फिर हमने सेकंड देखा सेल्फ अवेयरनेस मींस, सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है अपने आप के बारे में पता होना, सो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। फिर हमने देखा विच स्किल्स हेल्प्स अस कंप्लीट वर्क। ऐसा कौन सा स्किल है जो हमको हेल्प करता है हमारे वर्क को कंप्लीट करने में? तो वो क्या हो गया? टाइम मैनेजमेंट। हमारा समय को मैनेज करना हमको हेल्प करता है हमारे को किसी भी काम को कंप्लीट करना उस सही समय रहते। अब हमारा इस एमसीक्यू का जो लास्ट क्वेश्चन था वो था विच लेटर इन SMART, स्मार्ट, स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो T स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। सो ये हो गया इसका ऑप्शन डी सही। उसके बाद हमने वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिस वो क्या क्या थे? व्हाई इज द टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, देन व्हाट इज स्ट्रेंथ, देन व्हाट इज वीकनेस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा वीडियो। अगर बेटा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको समझ में आया होगा और आपको लगा होगा कि सर अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ताकि आप कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता रहे जब भी हम नई वीडियोस लाए। और आप जब कमेंट करेंगे बेटा तो आपका जो भी डाउट रहेगा, जो भी चीजों में आपको और अच्छा चाहोगे कि सर और कुछ बताएं, तो उससे हमको एक गाइडेंस मिलेगा कि हम आगे आपके लिए और क्या क्या ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।